बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक़ गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़ आम में लोग कचहरी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इस ओहदे की वजह वो अक्ल, शऊर और दानिश है जो कि फ़ितरी तौर पर इंसान को विरसे में मिली है। अल्लाह ताला ने इंसान के ख़मीर में फ़ितरी तौर पर मोहब्बत और यगांगत का जज्बा कार फरमा रखा है। ये जज्बा ना सिर्फ उसे दूसरे इंसानों बल्कि हर ज़ी रूह के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आने की तरगीब देता है। हमारी आज की कहानी इस लिहाज से ज़रा मुख्तलिफ है कि इसका मरकज़ी किरदार कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा जानवर है जिसे आम तौर पर पलीद और नापाक तस्वुर किया जाता है। जी हाँ, आज मैं आपको एक कुत्ते की ज़िंदगी पर मुश्तमिल सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी की मुनासबत से मेरे सामने दो नाम थे, आगोश और फरियाद। बहुत सोच विचार के बाद कुर्राए फ़ाल फरियाद के नाम निकला, जिसकी वजह आपको कहानी के आखिर में समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कानून कहानी फरियाद। वो एक आवारा कुतिया थी जो खुराक की तलाश में शहर के गली मोहल्लों में भागती फिरती थी। कभी कभार खुदा का कोई बंदा उसे दूध या घर का बचा कुचा खाना डाल देता तो गोया उसकी ईद हो जाती, वरना उसकी किस्मत में तो शायद गली मोहल्ले के बच्चों के पत्थर ही थे जिनसे वो बचती फिरती और एक जगह टिक कर न रह सकती थी। लेकिन अब उसे एक महफूज मुकाम की तलाश थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। बहुत तलाश के बाद आखिर उसे एक ऐसी जगह मिल ही गई। एक स्कूल के बाहर सीढ़ियों के नीचे ज़रा ओट में उसने 5 बच्चों को जन्म दिया। खुशकिस्मती से स्कूल के साथ वाले घर में एक खुदा तरस बुजुर्ग रहा करते थे जिन्होंने अपनी मुलाजमा को कहकर उसे 2 वक्त दूध और घर का बचा कुचा खाना डालने की हिदायत कर दी थी। तकरीबन 1 हफ्ता की अच्छी खुराक के बायस उसके जिस्म में कुछ कुव्वत बहाल हो गई, लेकिन बिलाखिर उसे खुराक की तलाश में अपने बच्चों को छोड़कर निकलना ही था। बच्चे बहुत छोटे थे और वो उनके मुतालिक फ़िक्रमंद रहती थी। लेकिन बिलाखिर वो एक दिन सुबह सुबह खुराक की तलाश में निकल खड़ी हुई। दिन इसी तरह गुजरते गए। उस दिन वो खाने की तलाश में ज़रा दूर निकल गई और जब वापस आई तो उसने देखा कि उसके नन्हे मुन्ने बच्चे रेंगने के काबिल हो चुके थे। अभी वो अपनी आंखें तो ना खोल सकते थे, लेकिन बहरहाल अपनी जगह से सिरक कर कुछ दूर तक जाने के काबिल हो चुके थे। उसने उन्हें एक एक करके यकजा किया और दूध पिलाने लगी। दूसरे दिन भी हस्बे मामूल वो इसी तरह खुराक की तलाश में सुबह सुबह निकल खड़ी हुई तो उसके बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। अभी उनकी आंखें तो ना खुलती थीं, लेकिन बहरहाल वो माँ की तलाश में इधर उधर रेंगने लगे। उनमें से एक बच्चा रेंगते रेंगते थोड़ा दूर निकल गया। उसी वक्त एक चील उस पर झपटी और अपने नोकदार पंजों में दबाकर उसे ले उड़ी। नन्ही सी जान चील के नोकदार पंजों की चुभन महसूस करते हुए तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से चील की पकड़ कमज़ोर हो गई और वो उसके पंजों से छूटकर ज़मीन पर आ रहा। कमज़ोर सी जान, एक तो चील की नोकदार पंजों से पैदा होने वाले ज़ख्म और ऊपर से इतनी बुलंदी से गिरना। वो ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगा, चिल्लाने लगा, शायद अपनी माँ को बुला रहा था। मगर वहाँ उसकी पुकार, उसकी सिसकियाँ सुनने वाला कौन था? सितम ये हुआ कि गली में खेलते हुए चंद शरीर बच्चों की नज़र उस पर पड़ गई। उन्हें तो गोया एक मशगला हाथ आ गया। कोई कहने लगा कि इसको गला घोंट कर मार देते हैं। कोई कहने लगा इसे गटर में फेंक देते हैं। एक ने मशवरा दिया कि मैं इसे अपनी साइकिल के टायर के नीचे कुचल देता हूँ। बिलाखिर सबका इत्तफाक राय इस बात पर हुआ कि उसे एक शॉपर में बांध कर उसका दम घोंट देते हैं, फिर मिलकर उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। अभी वो तमाम बच्चे अपने इस इरादे को अमली जामा पहनाने ही वाले थे कि वहाँ से एक खुदा तरस बुजुर्ग का गुजर हुआ। उन्होंने बच्चों को इस हरकत से ना सिर्फ मना किया बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा भी। बच्चे उन बुजुर्ग के खौफ की वजह से उस कुत्ते को
एक शॉपर में बंधे हुए नाली में फेंक कर वहाँ से भाग गए। बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, कराह रहा था। करीब था कि वो मर जाता, मगर कुदरत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी वक्त वहाँ से एक 9-10 साला बच्चा वाइस गुजरा। वाइस एक इंतहाई सुलझा हुआ और रहमदिल बच्चा था। उसने जिस वक्त कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो जूं तूं करके उसको शॉपर समेत उठाकर घर ले गया। अम्मी इसका कुछ करें। उसने घर दाखिल होते ही चिल्लाकर माँ को मुखातिब किया। इसे कहाँ से उठा लाए हो? माँ ने हैरानगी से पूछा। जवाब में वाइस ने तमाम रुदात माँ को सुना दी। कुत्ता ज़ोर ज़ोर से कराह रहा था और उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। ताहम वाइज ने अपनी माँ के साथ मिलकर उसके ज़ख्म साफ़ किए और इसे एक करीबी वेट डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने ज़रूरी अद्वियात, इंजेक्शन और कुछ ज़रूरी हिदायत देकर उन्हें रुखसत कर दिया। वाइज और उसकी माँ ने दिलो जान से उसकी देखभाल की और चंद ही दिनों में वो बिल्कुल तंदुरुस्त और भागने दौड़ने के काबिल हो गया। वाइस ने उसका नाम हाची रखा और उसे दिलो जान से अपनाकर उसकी देखभाल करने लगा। आज हाची एक खूबसूरत और तनुमंद कुत्ता बन चुका है। उसकी उम्र इस वक्त 3 साल है और उसे देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता कि ये वही कुत्ता है जिसे तकदीर ने नीम मुर्दा हालत में नाली में फेंक दिया। आज उसकी आंखों में बेकसी और फरियाद की बजाय खुशी और मोहब्बत की चमक है। वही बच्चे जो कभी उसकी जान के दुश्मन थे, आज शौक़ के मारे उससे मिलने भी आते हैं और उसके साथ खेलते भी। ज़रूरत इस बात की है कि हम बचपन ही से अपने बच्चों को इस बात की तरबियत दें कि वो जानवरों के साथ हुस्न सलूक करें, उन्हें मारने के बजाय उनके साथ मोहब्बत और दोस्ती का जज्बा कायम रखें। ये बेज़ुबान जानवर हमारी तरह बोल तो नहीं सकते, मगर उनकी आंखें उनके जज्बों और उनकी बेकसी की फरियाद ज़रूर करती हैं। अगर आप उन आंखों में छुपे हुए जज्बात को समझने के काबिल हो जाएं, तो यकीन करें कि आपके दिल में उनके लिए उसी तरह मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात पैदा होंगे जिस तरह दूसरे इंसानों के लिए। आपको उनका दर्द भी महसूस होगा और उनकी खुशी भी। पाकिस्तान का आइन और कानून जानवरों के साथ जुल्म और ज़्यादती को एक काबिल सज़ा जुर्म करार देता है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाए। हमारी आज की कानून कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आइंदा भी आप हमारी कोई एपिसोड मिस ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।